हाय फ्रेंड्स, चलिए इस चैप्टर का जो सेल जो कोशिका चैप्टर है, इसका जो लास्ट टॉपिक रह गया है उसे एक बार देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका के प्रकार कितने कितने प्रकार की कोशिका होती हैं। तो कोशिका जो होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है यूकैरियोटिक, दूसरी हमारी होती है प्रोकैरियोटिक। पहली प्रोकैरियोटिक होती है, दूसरी यूकैरियोटिक। इसमें जो अंतर होता है उस अंतर के बारे में बता रहे हैं कि जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जो बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के जिस हम कोशिकाओं को नहीं देख सकते, वो होती है प्रोकैरियोटिक। ये बहुत ही छोटी होती है। कहने का सेंस ये है, इसे नंगी आंखों से मतलब कि जो सादा आंखें होती है इनसे नहीं देख सकते, लेकिन जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वो होती है यूकैरियोटिक। कहने का मतलब ये है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक होती है ये साइज में बहुत छोटी होती है, और यूकैरियोटिक होती है ये साइज में बहुत बड़ी होती है। बात करें तो ये छोटी होती है और ये बड़ी होती है। तो इसके बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में तो ओवरऑल समझ चुके हैं। जंतु, ये यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक होती है ये अविकसित होती है, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, यानी कि ये कम विकसित होती है। इसमें केवल मुख्य अंग पाए जाते हैं, जो इनकी जो ज़रूरत की जो होती है सेल, जिसकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी ज़रूरत होती है, उसमें मुख्य अंग पाए जाते हैं, वही अंग पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक होती है इसमें हमारी कई चीज़ें पाई जाती हैं। ऊर्जा बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया, परिवहन करती है ऊर्जा का गाल्जी बॉडी, जल को संग्रह करके रखता है वैक्यूल्स, सेल का विभाजन करता है सेंट्रोसोम, आंतरिक कंकाल की सहायता देता है सेल को आंतरिक इंटरकोल। इसमें कई तरीके के पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। बात करें अगर मेम्ब्रेन की, तो जो झिल्ली होती है वो दोनों में पाई जाती है। इसमें भी पाई जाती है, लेकिन इसमें भी पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो नील हरित शैवाल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता, इनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका विकसित हो जाती है, इसमें वो नहीं होता है। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे समझते हैं इन दोनों में जो अंतर होता है उसके बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब तक। चलिए, तो अब इसके जो यूकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक है, इसमें जो अंतर होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें जो अंतर होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक होती है बहुत ही छोटी होती है, जो ठीक अपोजिट होती है जो यूकैरियोटिक होती है। जो जीव जंतु मतलब पेड़ पौधों में पाई जाती है, ये साइज में बड़ी होती है। बात करें इसकी साइज की, ये अगर इसकी जो साइज जो होता है, साइड में ये बड़ी होती है और ये साइड में छोटी होती है। दूसरी बात, इसकी जो प्रोकैरियोटिक की जो सेल होती है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ये जो इसके प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कोई एनवेलप यानी कि कोई झिल्ली में बंद नहीं होता, बिल्कुल छितरा हुआ होता है। ये पूरी कोशिका में छितर जाता है, कुल मिला के ऐसा होता है, छितरा हुआ होता है, छितरा हुआ प्रोकैरियोटिक का। लेकिन इसका जो यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है ये झिल्ली में बंद होता है, इसलिए ये झिल्ली में होता है, इसीलिए इसे एनवेलप ऑन न्यूक्लियस यानी कि ये झिल्ली में बंद होता है, यानी कि लिफाफे में बंद होता है। इसका तो प्रोकैरियोटिक का ये विदाउट लिफाफे होता है, ये छितरा हुआ होता है पूरी कोशिका में। प्रोकैरियोटिक में अगर जो बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसका जो श्वसन होता है, ये जो श्वसन करता है वो जीव द्रव्य से करता है। जीव द्रव्य हमारा न्यूक्लियस में भरा द्रव्य और प्लस कोशिका में भरा द्रव्य, इन दोनों द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट। जैसे प्रोटोप्लास्ट इंग्लिश में प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो श्वसन करता है प्रोकैरियोटिक वाला, ये जीव द्रव्य से करता है। इससे
लेकिन उसका उल्टा जो जो हमारा ये शोषण करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छे से बताया था कि फेफड़ा से ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है, ब्लड लेके जाता है सेल को देता है, सेल माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें चक्र चलता है जो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या करता है, ये अपना शोषण जो करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। अब बात करते हैं कि ये बना होता है, ये जो बना होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन ये क्या होता है, एक शैवाल होता है। ये क्या होता है, एक शैवाल होता है जिसका एक प्रोकैरियोटिक सेल बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसका जो राइबोसोम होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और इसकी जो राइबोसोम होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक में ये 70S पाया जाता है। एस का मतलब बताया था सेडिमेंटेशन एंड कोफिशिएंट, और इसमें 18S पाया जाता है क्योंकि ये बड़ा होता है। लेकिन इसकी जो बीच की जो चीज़ है ये दोनों में कंपलसरी है। ये चीज़ दोनों में कंपलसरी है। सिलिया एवं फ्लैचेला इसमें भी पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। DNA जीवद्रव इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। झिल्ली दोनों में पाई जाती है। बस अंतर सिर्फ होता है जो कोशिका झिल्ली होती है, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये ऊपर वाली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये दोनों में पाई जाती है। लेकिन जो न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक में कहने का मतलब है वो वाली नहीं पाई जाती है, ये वाली झिल्ली दोनों में पाई जाती है। ये चीज़ दोनों में कौन होती है, इसका हम लिखते हैं बोथ। इसका मतलब बोथ का मतलब ये दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक को थोड़ा जिसमें हम सेल वॉल के बारे में बता दिए थे। राइबोसोम इसमें 70S पाया जाता है, इसमें 80S पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत, ये साइज में बड़ी होती है, ये साइज में छोटी होती है। इसमें लिफाफा पाया जाता है। न्यूक्लियस, बात को समझो, न्यूक्लियस में खाली लिफाफा पाया जाता है, बाकी तो जो झिल्ली होती है उसमें दोनों में होती है। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मतलब कि झिल्ली लेस होता है, मतलब जितना झिल्ली भी होता है छितरा हुआ होता है, इसका झिल्ली में बंद होता है। तो चलिए आज समझ गए होंगे इसको यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक के बारे में। चलिए आज ये मेरा चैप्टर जो सेल था ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में बायोलॉजी के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।